आंखें होते हुए भी अंधे मत बनो। रोज सुन रहे हो यूएस के बाजारों में तेजी तेजी तेजी, लेकिन उस तेजी के पीछे की सच्चाई को तो समझो। और अभी हम जो 24 जुलाई के बाद का स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करेंगे और आपको आज भरपूर लर्निंग मिलने वाली है, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर आपको बहुत से स्टॉक्स में देखने को मिल जाएंगे आज भी और आने वाले टाइम में भी। अगर हम 24 जुलाई से 5 अगस्त तक जो गिरावट हुई थी उसका हम टाइम देखें तो यहाँ पर टोटल 18 कैंडल बनी हुई है, और वहीं यहां से हम ऊपर जाने का टोटल टाइम देखें तो अभी तक टोटल 49 कैंडल बन गई है, लगभग इस फॉल के 3 गुने के आसपास। तो यहाँ पर बहुत क्लियर पता चल रहा है जो भी हम ऊपर की तेजी देख रहे हैं वो असल में तेजी नहीं है, वो बाउंस है। और जो ऊपर का राइज है इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग चुका है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है जब भी ये नीचे की कहानी स्टार्ट करेगा तो फॉल शार्प होगा। और अभी के लिए मैं एक रिट्रेसमेंट लगा लेता हूं और साथ में हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और अब जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होकर प्राइस इसके नीचे सस्टेन करता है तो यहाँ पर समझ लेना नीचे का कार्यक्रम शुरू हो गया है। और गिरावट कहां तक होगी ये हम उसी दिन डिस्कस करेंगे जब नीचे का कार्यक्रम शुरू होगा। अगर डाउ जोन्स का चार्ट देखें तो यह भी ठीक है, लेकिन चैनल और 161% का लेवल नजदीक है, तो इसके अंदर भी नजरें बनाए रखनी है। अगर रसल देखेंगे तो 81% के पास में पहुंच गया है। और अगर थोड़ी सी बड़ी पिक्चर में आपको दिखाऊं तो ये वही लेवल है जहां से प्राइस बार बार नीचे गिरता है। तो इस लेवल में ध्यान रखना है प्राइस इसके ऊपर निकलकर सस्टेन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर लेवल के ऊपर नहीं निकला तो इसमें भी गिरावट दिख जाएगी। और अगर हम निफ्टी देखें तो स्टोरी सेम है जो मैंने शेयर की हुई है। नीचे के हमने सारे पैटर्न कंफर्म कर दिए हैं, प्रीवियस वीडियो हमने देखी है तो आपको पता होगा। और अगर आप करंट एरिया में भी देखोगे तो 27 सितंबर से लो लगने में टोटल 5 कैंडल बनी हुई है, और उसके बाद 6 दिन हो गए हैं और हम यही मंडरा रहे हैं। अगर हमने लास्ट वीक की वीडियो देखी होगी तो उसमें ऑलरेडी बोला हुआ था अगर 5-6 दिन यही पास हो जाते हैं तो समझ लेना अभी बाउंस चल रहा है। 50% तक का बाउंस मुझको एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये लेवल भी तभी आएगा जब हम 38% के ऊपर सस्टेन करेंगे। और जो भी करेक्टिव राइज होता है उसमें छोटे टाइम फ्रेम में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न बन सकता है, मतलब प्राइस एक रेंज के अंदर कुछ दिन ऊपर नीचे करता हुआ यहाँ पर टाइम काट देगा और उसके बाद ऊपर काटेगा। और यहाँ पर ये भी हो जाता है तो मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है। जितना ज्यादा टाइम हम इस बाउंस के अंदर में काट दें उतना ही हमारे बड़े स्ट्रक्चर के लिए पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर तो फिलहाल यही बना हुआ है कि हमें एक बार जो प्रीवियस लो बने हैं वो काटने हैं। और बड़े टाइम फ्रेम में मेरा कंसर्न ये है हम 23,890 के लेवल को या तो ना काटें या फिर अगर काटे भी तो 22 नवंबर के बाद काटें। अगर उससे पहले कट गया तो नीचे का एक और पैटर्न कंफर्म हो जाएगा। इसलिए जितना ज्यादा टाइम हम इन एरियाज में बिता दें वो बड़ी पिक्चर में मान लिया अच्छा है। और अगर 24,690 के नीचे हमने सस्टेन करना शुरू कर दिया तो फिर समझ लेना जो भी ऊपर का बाउंस है वो पूरा हो गया है और नीचे की कहानी चालू हो गई है। अगर हम मेटल सेक्टर देखें तो आज इसमें अच्छी खासी गिरावट हुई है, लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया हुआ है बड़ी पिक्चर में यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये नीचे भी आएगा तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि बड़ा खेल इसमें ऊपर का ही है। अभी हम 38% के लेवल का ध्यान रखेंगे। अगर प्राइस के नीचे सस्टेन करता है तो 61% से लेकर 100% का लेवल और इसी एरिया में इसकी बॉटम लग सकती है, जिसे हम टाइम के साथ डिस्कस करेंगे। और अब हम कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं जहां पर गिरावट में रुपयों को डबल करने की अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन सकती है। तो पहला स्टॉक है NICL, 61% के नीचे है तो अभी 100% आने की पॉसिबिलिटी है। और एक बार इसकी मैं बड़ी पिक्चर भी दिखा देता हूं। जिस मूव को हम प्ले करने के लिए डिस्कस कर रहे हैं वो असल में करेक्टिव राइज है। एक रिट्रेसमेंट मैंने और लगा दी है जिसका 61% का लेवल आ रहा है 197 के पास में। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 182, जिसमें हमारा स्ट्रिक ऐसा रहेगा 162 रुपए का। जैसे ही प्राइस यहां से रिवर्स होकर 61% के ऊपर निकलेगा तो जान में जान आएगी और 81% के ऊपर निकल के सस्टेन कर लेगा तो 365 के रास्ते खुल जाएंगे। यहां तक की चाल इसमें बन सकती है। और अगर यहां से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 100% ही है, तो ग्राउंड में यहां पर नजरें बनाए रखनी है। बोटल केमिकल्स 96 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है तो 133 से लेकर 184 तक का हमको बाउंस दिख सकता है। लेकिन साथ में यह भी याद रखना यह कंसोलिडेशन का स्ट्रक्चर है और ये वापस से नीचे काटेगा। बजाज फाइनेंस 3 सालों से कंसोलिडेशन चल रही है। अगर 6,900 के नीचे सस्टेन करता है तो 6200-5300 के लेवल्स में नजर रखनी है। और अभी ये भी प्रोबेबिलिटी है जो इसमें नीचे का खेल चल रहा है वो लास्ट है और ये 3 साल की कंसोलिडेशन है। अगर यहां से निकलेगा तो यहां से चाल बड़ी आएगी, लेकिन साथ में यह भी याद रखना जो भी इसमें ऊपर का खेल होगा वो 1999 से जो चाल शुरू हुई है उसकी लास्ट लेग होगी। इसलिए टाइम से बेचकर निकलना भी है, क्योंकि इस पूरे खेल के बाद इसमें अंडर परफॉर्मेंस बहुत लंबी चल सकती है। और जैसा लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है जितने भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं वहां पर बड़े टाइम फ्रेम में दिक्कत लग रही है और नेक्स्ट फेज के अंदर स्टॉक सिलेक्शन आसान नहीं होने वाली है। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी है
जितने भी ऐसे स्टॉक्स हैं वो ऊपर के लास्ट मूव में आउट परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म के अंदर यही एरिया बेस्ट लग रहे हैं। बाइंग सेलिंग की मेरी साइड से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद भी स्टडी कर लेना।